नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, चाइना की तरफ से पैंगोंग लेक पर एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और चाइना की तरफ से ये प्लान किया जा रहा है कि साउथ इंडिया ऑपरेशन को आने वाले टाइम में चाइना इस ब्रिज की मदद से काउंटर करेगा। और दोस्तों, आपको पहले ही ये बता दें कि चाइना की तरफ से इस ब्रिज का निर्माण अपने एरिया में किया जा रहा है और चाइना की तरफ से इस ब्रिज को पैंगोंग लेक के नॉर्थ में बनाया जा रहा है और नॉर्थ के रीजन में चाइना की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। उधर पैंगोंग लेक के नीचे वाले एरिया में भारत की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है और चाइना की तरफ से ये प्लान किया जा रहा है कि इस ब्रिज की मदद से चाइना नॉर्थ से साउथ तक काफी इजीली ही पहुंच जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये ब्रिज LAC से भी बहुत ज्यादा पीछे है। इस ब्रिज की मदद से चाइना भारत को ब्लैक टॉप का जवाब देने वाला है। और दोस्तों, 2020 में आपने ये खबर तो सुनी ही होगी कि भारत की तरफ से ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया गया है। तो दोस्तों, उस दौरान हुआ कुछ ऐसा था कि नॉर्थ पार्ट में चाइना पैंगोंग लेक के पास अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ा रहा था और ये सैनिक आगे चल रहे थे। इसी का जवाब देते हुए भारत की तरफ से एक के बाद एक इम्पोर्टेंट लोकेशन पर अपना कब्जा कर लिया गया था और उस दौरान भारत की तरफ से हेलमेट हिल और PP-51 और ब्लैक टॉप जैसे रीजन पर कब्जा कर लिया गया था। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ये रीजन कैलाश रेंज के अंडर आता है और जिस दौरान भारत ने ब्लैक टॉप पर कब्जा किया था उस दौरान चाइना पूरी तरीके से बौखला उठा था और पहले इस रीजन में ना तो चाइना का कब्जा था और ना ही भारत का कब्जा था, लेकिन चाइना की नॉर्थ में एक्टिविटी बढ़ने लगी थी। इसी वजह से ही भारत की तरफ से ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया गया था और अब कहीं ना कहीं चाइना को इस बात का भी खतरा होने लगा है कि इस रीजन में भारत की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है और अपनी मजबूती के कारण भारत स्पैंकुर लेक पर भी कब्जा ना कर ले। इसी बात से बचने के लिए चाइना की तरफ से इस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों, जिस दौरान भारत की तरफ से ब्लैक टॉप कब्जाया गया था उस टाइम चाइना की तरफ से 45 साल पुराने एग्रीमेंट पर भी रोक लगा दी गई थी और उस दौरान चाइना की तरफ से इस रीजन में गोलियां भी चलाई गई थी। और दोस्तों, 1962 के दौरान जब तिब्बत के धर्म गुरु यानी कि दलाई लामा जी भारत में आए थे तो उनके साथ कुछ यंगस्टर भी आए थे और इन तिब्बतियन और गोरखास की मदद से इस्टेब्लिशमेंट 22 का निर्माण हुआ था और उसके बाद ही हमने ये देखा है कि इस रीजन में भारत की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है और अब भारत की तरफ से इस रीजन में अच्छी सड़कें बनाई जा रही हैं और भारत की तरफ से इस पैंगोंग वाले एरिया में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, जिसकी मदद से आने वाले टाइम में भारत की तरफ से जल्द अपने सोल्जर्स को इस रीजन में उतार दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।